नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वो महज 9 साल की थी। उसने अभी जीवन जीना शुरू किया था। उसकी चुलबुली बातें आज भी परिवार के जहन में गूंजती हैं। किसी को क्या मालूम था कि वो छोटी सी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कर जाएगी। हालांकि उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी धरती पर है और वो कैसे, ये स्टोरी के मार्फत हम आपको बताते हैं। 13 अगस्त यानी आज विश्व अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन अंगदान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। हालांकि लोग अंगदान के लिए प्रेरित हों। जो लोग जीवित अंगदान नहीं कर सकते, उन्हें मरणोपरांत अंगदान करना चाहिए। इससे कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है और कई घरों को बुझा हुआ दीपक फिर से जल सकता है। एक व्यक्ति के मरणोपरांत कितने लोगों को नया जीवन मिल सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात के वलसाड की 9 साल की लड़की रिया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने के बाद कई लोगों को नई जिंदगी दी है। 11 महीने पहले रिया को ब्रेन डेड घोषित किया गया था। उसके परिजनों को आर्गन डोनेट के लिए प्रेरित किया गया था। परिजन मान गए और मृत घोषित की जा चुकी रिया के अंगों को दान कर दिया। 11 साल के रिया के आर्गन डोनेट की चर्चा सबसे ज़्यादा इस रक्षाबंधन को तब हुई जब मुंबई की रहने वाली अनामत अहमद राखी बांधने रिया के घर मुंबई से गुजरात वलसाड पहुंची। 11 महीने पहले मर चुकी रिया के हाथों ने इस बार भी अपने सगे भाई को यानी कि शिवम को राखी बांधी। हालांकि राखी तो अमानत अहमद ने शिवम को बांधी, लेकिन हाथ थे रिया के। जिन हाथों से रिया हर साल अपने भाई को राखी बांधती थी, उसी हाथ ने इस साल भी भाई की कलाई में राखी बांधी और भाई की कलाई को सूनी नहीं होने दी। इस मंजर को जिसने भी देखा, उसके आंखों से आंसू निकल आए। वजह साफ थी, रिया इस दुनिया में नहीं थी और उसके हाथ अपने सगे भाई को हर साल की तरह इस साल भी राखी बांध रहे थे। दूसरी वजह यह भी थी कि जाति धर्म की दीवार को तोड़ते हुए अनामत अहमद महाराष्ट्र से गुजरात पहुंची और जिस रिया ने उसे नई जिंदगी थी, उसकी कमी शिवम को एहसास नहीं होने दी और मुस्लिम होते हुए भी हिंदू भाई बनाया और राखी भी बांधी। जब अनामत अहमद रिया के घर आई तो मानो उसकी सारी यादें ताज़ा हो गईं। शिवम की माँ अनामत के हाथों को अपने हाथों में लेकर रोने लगी। भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। यह दृश्य जिसने भी देखा, आंखों में आंसू भर गए। कल्पना कीजिए उन पलों का अनुभव कैसा रहा होगा। एक और थी हृदय विदारक कठोरता और दूसरी ओर रिया के अंगदान से उपजी प्राण शक्ति। इसलिए इस रक्षाबंधन पर छोटी बच्ची रिया के हाथ के अंगदान ने वास्तव में अल्लाह और ईश्वर की दिव्यता का एहसास कराया। रिया तीथल रोड पर स्थित सरदार हाइट्स में नर्मदा 307 में रहने वाले तृषा और बॉबी मिस्त्री की बेटी थी। पार्टी के एक स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती थी। परी जैसी बेटी के लिए वह दिन अशुभ था। तारीख थी 13 सितंबर 2024 और समय था शाम के 5 बजे। रिया को उल्टियां होने लगी थी, फिर उसे असहनीय सिर दर्द होने लगा। कई अस्पतालों में इलाज के बाद 15 तारीख को उसे सूरत के किरण अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीटी स्कैन से पता चला कि रक्तस्राव के कारण वह ब्रेन डेड हो चुकी थी। 16 सितंबर को डॉक्टरों के एक पैनल ने रिया को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इससे सिर्फ रिया के माता पिता और भाई नहीं, बल्कि उसके इलाज में शामिल सारा स्टाफ भी स्तब्ध रह गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक फूल सी बेटी अचानक इस तरह मुरझा जाएगी, किंतु रिया का मृत शरीर कई लोगों के जीवन में नए रंग भरने में सक्षम था और उसने कई लोगों की जिंदगी में रंग भर दिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।